सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का जो इस समय केस चल रहा है, आपको हम बता दें यौन शोषण का जो मामला है, इस मामले को लेकर ये जो सुनवाई चल रही थी, जो बेंच सुनवाई कर रही है, उस बेंच से एक जज ने खुद को अलग कर लिया है। आपको हम बता दें कि यहां पर जो जस्टिस सुखविंदर कौर है, उन्होंने इस सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। अब ऐसे में ये जो केस चल रहा था, अभी फिलहाल अभी भी ऑनगोइंग है, अभी भी चल ही रहा है, तो अब इस केस से जस्टिस सुखविंदर कौर ने खुद को विड्रॉल कर लिया है और इसे लेकर पत्र भी चीफ जस्टिस को लिख दिया गया है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस इस मामले को लेकर अभी तय करेंगे कि ये मामला कौन सी बेंच को सौंपा जाए। जिस मामले को लेकर जानकारी है वो ये कि अब इससे पहले इस मामले को जस्टिस विनोद एस भारद्वाज और जस्टिस सुखविंदर कौर की बेंच देख रही थी। अब ऐसे में जस्टिस सुखविंदर कौर अलग हो चुकी हैं इस केस से, तो अब इससे पहले जस्टिस ग्रेवाल और साथ ही साथ सुमित गोयल भी खुद को राम रहीम के केसेस से अलग कर चुके हैं। तो अब किस बेंच को ये जो मामला है वो दिया जाएगा, कौन जस्टिस होगा जो इस मामले को लेकर अब सुनवाई करने वाले हैं, ये अब चीफ जस्टिस तय करेंगे। अब देखने की बात होगी कि किस बेंच को मामला दिया जाता है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला देखने को मिल रहा है, कई तरह की चर्चा इस पर शुरू हो चुकी है। आखिर जज ने क्यों खुद को अलग किया, है ना, एक ये चीज हो जाती है। 2017 में ये मामला देखने को मिला और उसके बाद सजा सुनाई गई थी और सजा के खिलाफ जो सुनवाई थी, जो याचिका लगाई गई थी। अब इस केस में अपडेट यही है, जो जस्टिस सुखविंदर कौर ने खुद को अलग कर लिया है। अब ऐसे में यौन शोषण मामले की अपील पर जो है वो सुनवाई लगातार चल ही रही है। 2 जस्टिस पहले ही अलग हो चुके हैं, तो अब राम रहीम के केस से अब हाईकोर्ट की जो जस्टिस हैं सुखविंदर कौर, उन्होंने भी खुद को विड्रॉल कर लिया है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, सबसे पहले आप बताएं, क्योंकि इससे पहले 2 जज का खुद को हटा लेना, उसके बाद अब जस्टिस सुखविंदर कौर का खुद को इस केस से अलग कर लेना, तो ये चीजें किस तरीके से आप देखते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें।